हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए सवाल का आंसर आप कमेंट करें। हमारे लकी विजेता जीत सकते हैं ढेर सारा कैश, प्राइजेस एंड गिफ्ट कार्ड। विजेता का अनाउंसमेंट हमारे कम्युनिटी सेक्शन में होगा। आज बड़े दिनों बाद मुखिया की बेटी दिव्या शहर से पढ़कर आई थी। दिव्या की ज्यादातर परवरिश शहर में ही हुई थी, जिस वजह से उसे गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मुखिया चाहता था कि उसकी बेटी शहरी बने। एक बार दिव्या गांव घूमने के लिए निकली तो उसने देखा गांव में हरे भरे खेत और बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जिन्हें देखकर उसे काफी अच्छा लगा। अरे वाह, यहाँ का नेचर कितना अच्छा है और शहर में चारों तरफ घर ही घर हैं। वहाँ पर तो बिल्कुल भी पेड़ पौधे दिखाई नहीं पड़ते। अरे बेटी, ये गांव है तो यहाँ पर तो पेड़ पौधे ही होंगे। तो पिताजी, आपने मुझे शहर क्यों भेज दिया? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम गांव में ही रहकर बन जाओ। तुम्हें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश हुई। पूरा गांव घूमने के बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद दिव्या ने खाना खाया और फिर वो अपना काम करने लगी। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। क्या कोई घर पर है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। जब दिव्या ने आवाज सुनी तो वो बाहर निकल आई। उसने देखा एक भिखारी नौजवान उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसे इस तरह देखकर दिव्या ने उससे कहा, देखने में तो भिखारी लग रहे हो, पर शरीर हट्टा कट्टा रखा है। भीख मांगते शर्म नहीं आती क्या? क्या करूं, लाचार हूं, इसी वजह से भीख मांग रहा हूं। ठीक है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और ये कहकर दिव्या खाना लाने अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आई और उसने उसे भिखारी को दे दिया। भिखारी वहीं बैठकर खाना खाने लगा और फिर वहां से चला गया। पर पता नहीं क्यों दिव्या को उसका वहां से जाना अच्छा नहीं लगा। भले ही वो भिखारी था, पर देखने में काफी अच्छा लग रहा था। फिर दिव्या ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। अगले दिन मुखिया किसी काम से शहर चले गए। दिव्या घर पर अकेली थी और फिर से वही भिखारी भीख मांगने के लिए आया। भिखारी की आवाज सुनकर दिव्या दौड़ कर आई और वो उसके लिए खाना भी लेकर आई। भिखारी ने जब खाना देखा तो वो बहुत खुश हुआ और खाना खाने लगा। इस पर दिव्या ने उससे कहा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो तुम्हें भीख मांगना बुरा नहीं लगता? कोई काम धंधा ही देख लो। कौन मुझे काम धंधा देगा? मैंने काफी कोशिश की पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। गंदे कपड़े होने की वजह से लोग देखते ही भगा देते हैं। ये सुनकर दिव्या कुछ सोच में पड़ गई और फिर वो अंदर गई और एक जोड़ी कपड़े लेकर वो बाहर आई। क्योंकि उसके यहाँ काफी नौकर थे तो उसने उन्हीं के एक जोड़ी कपड़े ले लिए और उस भिखारी को देते हुए कहा, तुम इन कपड़ों को पहन लो और कल से मेरी फैक्ट्री में काम करने आ जाना। तुम्हें पता तो है ना मुखिया जी की फैक्ट्री गांव में कहाँ है? हाँ, मुझे पता है, पर यदि वहाँ किसी ने पूछा तो मैं क्या कहूँगा? तुम ये कह देना कि दिव्या मैम ने भेजा है। इसके बाद वो भिखारी वहाँ से चला गया। अगले दिन वो उसी फैक्ट्री में काम करने गया। उस फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा, अरे भिखारी, यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? लगता है रास्ता भूल गए हो क्या? नहीं, मुझे यहाँ दिव्या मैम ने काम के लिए भेजा है। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप फोन करके पूछ लो। ठीक है, मैं भी उनको फोन करके पूछता हूँ। और ऐसा कहकर मैनेजर ने जब दिव्या को फोन किया तो दिव्या ने उस भिखारी को काम देने के लिए कहा। इस पर मैनेजर ने उसे काम दे दिया।
और फिर मैनेजर ने भिखारी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या काम कर लोगे तुम? कुछ भी कर लूंगा जो आप मुझे बताओगे। और हाँ, मेरा नाम राकेश है। इसके बाद उसे सामान ढोने का काम दे दिया गया। एक बार वो सामान लेकर जा रहा था, तभी वहाँ पर मुखिया आ गया और मैनेजर से बात करने लगा। इतनी देर में एक बड़ा सा डब्बा मुखिया के ऊपर गिरने ही वाला था। तभी राकेश ने उस डब्बे को देख लिया और भाग कर आया और उसने मुखिया को बचा लिया, जिससे मुखिया बहुत खुश हुआ और उसने राकेश से कहा, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। हाँ, क्या तुम नए हो? हाँ, मैं नया लगा हूँ। क्या काम करते हो वैसे तुम? मैं सामान ढोने का काम करता हूँ। अरे, देखने पे तो तुम काफी अच्छे घर से लगते हो। इस पर मैनेजर ने उन दोनों की बात काटते हुए कहा, अरे मुखिया जी, ये अच्छे घर का नहीं बल्कि भिखारी था। इसे तो दिव्या बिटिया ने काम दिलवाया है। क्या? पर देखने में तो भिखारी नहीं लग रहे। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो जाकर। इसके बाद मुखिया वहाँ से चला गया, पर उसे राकेश पर शक हुआ, क्योंकि राकेश का चेहरा और शरीर देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो भिखारी हो। लगभग 1 महीना गुजर चुका था और जब राकेश को तनख्वाह मिली तो वो सीधा दिव्या के पास गया और उसने कहा, ये लीजिए मेरी पहली तनख्वाह। अरे, ये तुम मेरे पास क्यों लाए हो? इस पर तो तुम्हारा हक है। नहीं, इस पर आपका ही हक है, क्योंकि ये आपकी वजह से ही मुझे मिली है। यदि आपने मुझे काम नहीं दिया होता तो ये मुझे नहीं मिलती। ये सुनकर दिव्या बहुत ही खुश हुई और उसके मन में जो अभी तक राकेश के लिए प्यार उमड़ रहा था, वो अब और भी ज्यादा हो गया। उसे इस तरह प्यार भरी नजरों से घूरता देखकर राकेश थोड़ा शर्मा गया और उसने अपनी नजर नीचे कर ली। इस पर दिव्या ने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुखिया की बेटी हैं और मैं भला एक मजदूर। मुखिया जी कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यदि मेरी बेटी चाहती है तो मैं जरूर तैयार हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर राकेश काफी हैरान हुआ कि आखिर मुखिया इतनी जल्दी मान कैसे गया। इस पर राकेश ने कहा, पर मुखिया जी, मैं एक गरीब और भिखारी हूँ। मैं भला आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मुझे पता है तुम कौन हो। मुझे तुम्हारी सारी असलियत पता लग गई है। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ। इस पर मुखिया ने कहा, हैरान मत हो। जब मुझे मैनेजर ने बताया कि दिव्या ने तुम्हें काम पर लगवाया है, तभी मुझे शक हुआ। और जब मैंने दिव्या को अकेले में बात करते हुए सुना तो पता लगा कि वह तुम्हें प्यार करने लगी है। तभी मैंने पता करने का सोचा कि आखिर तुम कौन हो। और तब मुझे पता लगा कि दिव्या जिस कॉलेज में पढ़ती थी, तुम भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और तुम शहर के बड़े बिजनेसमैन प्रेम आनंद के बेटे हो। ये सुनकर दिव्या बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि उसने कभी भी राकेश पर ध्यान नहीं दिया था और उसने हैरानी से कहा, पर मैंने तो कभी इन्हें कॉलेज में देखा ही नहीं। तुम देखती भी कैसे? मैं हमेशा तुमसे बचता रहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे देखकर शादी के लिए मना कर दो। इसलिए मैंने ये सब प्लान किया और मेरा नाम राकेश नहीं बल्कि ऋषि है। ये सुनकर दिव्या बहुत ही खुश हुई और इसके बाद मुखिया ने उन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो किसी न किसी तरह मिल ही जाता है। बस उसको पाने के लिए आपको सच्चे दिल से कोशिश करनी है। कहानी पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।